इसका ओपनिंग करने का उद्देश्य क्या है और इसको आपने इतना बड़ा ऑफिस आज बना लिया। जी तो इसके पीछे का जो है उद्देश्य क्या है लोगों को जी जी। लेकिन पहली चीज़ तो आप ये बताइए, जो आपने ये ट्रस्ट या संस्था जो बनाई हुई है जी नारायण मैरिज ब्यूरो की, इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ट्रस्ट कैसे बनाए, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी कि ट्रस्ट बना था? और ये सेकेंड फ्लोर है, इसके दूसरे वाले फ्लोर पर हमारी ऑफिस अभी तक चल रही थी और जगह कम होने के नाते हम दूसरी मंजिल पर अपना ये ऑफिस बनाए हैं, जिसमें आकर के आप बैठ करके मुझसे विजिट करके या फिर मेरे साथ आमने सामने बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। और यदि आपको देखना है मेरा प्रमाण पत्र तो आ करके देख सकते हैं आप। जहां जिस चैनल के माध्यम से आप लोग मुझे देखते हैं, मैं अपना नाम बताने से पहले आप सभी से नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप सभी अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीप नारायण, मैं रहने वाला जौनपुर उत्तर प्रदेश का हूं। जैसा कि भैया ने कहा कि मैं एक संस्था चलाता हूं। यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, भैया के चैनल के माध्यम से आप मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं एक संस्था चलाता हूं जिसका नाम है नारायण मैरिज ब्यूरो एवं अति गरीब असहाय उत्थान सेवा ट्रस्ट। सर, इस जो मैरिज ब्यूरो का आप नाम बताया है जी, इसका ओपनिंग करने का उद्देश्य क्या है और इसको आपने इतना बड़ा ऑफिस आज बना लिया। जी तो जी। इसके पीछे का जो है उद्देश्य क्या है लोगों को जी, बताइए। हमारी इस संस्था को तैयार करने का मेन उद्देश्य यही है कि आज तमाम प्रकार की असुविधाएं हैं। लोग शादी विवाह को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। पहले के ज़माने में होता था, लोगों के पास समय होता था। लोग जो है अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से कहते थे कि मेरे पास एक बिटिया है या फिर मेरे पास एक लड़का है, उसकी शादी के लिए हमें रिश्ता चाहिए। जैसे लड़की पक्ष का है तो वो वर पक्ष की डिमांड करता था, या वधू पक्ष का है तो वो वर पक्ष का डिमांड करता था। तो उस समय लोगों के पास समय होता था, लोग इधर उधर जा कर के उनको लड़की लड़का दिखाने का काम करते थे। एक नहीं फिट होता था, 2 4 5 बार उस समय अपना व्यतीत करते थे, क्योंकि उस समय अवेलेबल थी, काम कम थे। लेकिन इस समय लोगों के पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतना काम है लोगों के पास कि अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मैंने एक संस्था बनाई, एक मैरिज ब्यूरो ओपन किया, जिसमें मैं जहां शादी विवाह के लिए रिश्ते लगाने का कार्य करता हूं, साथ ही साथ मैं अपनी कमाई के हिस्से से उन परिवारों पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं जो अति गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके पास आय के कोई साधन नहीं है। जैसे होता है ना, घर परिवार में, गांव देहात में होता है कि कोई विधवा महिला है, उसके पास 2-3 बेटियां हैं, आय का कोई साधन नहीं है, ना कोई सहारा है, ना कोई साथी है, तो परेशान हो जाती हैं। लड़कियों की शादी विवाह करने के चिंतन में फंस करके वो जो है कहीं न कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल मिला जुला के सर, थोड़े शार्ट में आते हैं हम लोग। मिला जुला के एक ऐसा केंद्र बनाया गया है जी, कि जहाँ पे लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह या कुछ, हाँ, रजिस्ट्रेशन इसमें, जी जी, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। एक सेकंड में आता हूँ सर इसमें जी। लेकिन पहली चीज़ तो आप ये बताइए, जो आपने ये ट्रस्ट या संस्था जो बनाई हुई है जी, नारायण मैरिज ब्यूरो की, इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ट्रस्ट कैसे बनाए, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी कि ट्रस्ट बना था? देखिए, हम इस चीज़ को तो मीडिया के सामने शो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटी होती है। नहीं, बिल्कुल। हम ट्रस्ट
कैसे बना रहे हैं, उसको कैसे चला रहे हैं, हम आम जनता तक इसको शेयर नहीं कर सकते। नहीं, ये बिल्कुल आम जनता तक, मतलब हमारे कहने का ये मतलब है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना, इसका रजिस्ट्रेशन होगा जी, इसका पता है रजिस्ट्रेशन हो जी। तो उसमें तो आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, ये सारा तो सबमिट किया होगा जी, ये सारी चीजें लगी होंगी जी। हमारा जितना डॉक्यूमेंट अवेलेबल जो संस्था के प्रति मांगी जाती है, जो रिक्वायरमेंट सरकार मांगती है कि यदि आप ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, कोई आपका बायलॉज तैयार करना है, तो उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, हमने सारी प्रक्रियाएं पूरी की, वो अलग की बातें हैं। मैं इस संस्था के माध्यम से जो कार्य कर रहा हूं, मैं उसे आम जनता तक शेयर करना चाहता हूं कि मैं अभी दोबारा उसी बात पर जाता हूं कि मैं इसी बात पर था कि जो अति गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके पास आय के कोई साधन नहीं है, जिनके पास बहन बेटियां हैं, ऐसी स्थिति में हमारी संस्था यानी मैं अपनी पूरी टीम के साथ उस बहन बेटियों की शादी विवाह के लिए रिश्ते लगाने से लेकर के शादी विवाह करने कराने में जो खर्च होता है यथाशक्ति, मैं ये नहीं कहता मैं दहेज के तौर पर इतना पैसा खर्च करूंगा, मैं 100-200 बाराती मंगवा करके उनकी शादी विवाह बड़े धूमधाम या राजा महाराजाओं के समतुल्य करवाऊंगा, लेकिन यथाशक्ति मेरी संस्था शादी करने के लिए शादी 5 रुपए के सिंदूर में भी हो सकती है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भी हो सकती है। तो यथाशक्ति हमारी संस्था उन लोगों के लिए सहयोग करती है जो अति गरीब हैं, असहाय हैं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि आपकी संस्था गरीबों के लिए आवाज बन करके मतलब आवाज होती है जी। लेकिन हमारे कहने का ये मतलब है आजकल देश में, प्रदेश में बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो बिल्कुल फ्रॉड करते हैं। अच्छा, तो लोगों को भरोसा कैसे हो आपके संस्था पे, बिलीव सिस्टम क्या हो उनका कि वो आपके ऊपर भरोसा करें, आपके संस्था के ऊपर भरोसा करें। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज कि जिसके ऊपर उनको लगे कि नहीं ये फर्जी नहीं, ये सही है? जी। यदि आप हमारी मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, या फिर भैया के चैनल के माध्यम से वीडियो आप देखना चाहते हैं, खुली खबर के माध्यम से ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आने वाली अगली वीडियो में अभी ये जो जिस ऑफिस पर हम बैठे हैं इसकी ओपनिंग अभी आज हुई है, और ये 2nd फ्लोर है, इसके दूसरे वाले फ्लोर पर हमारी ऑफिस अभी तक चल रही थी, और जगह कम होने के नाते हम दूसरी मंजिल पर अपना ये ऑफिस बनाए हैं, जिसमें आकर के आप बैठ करके मुझसे विजिट करके या फिर मेरे साथ आमने सामने बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। और यदि आपको देखना है मेरा प्रमाण पत्र तो आ करके देख सकते हैं आप। हो सकता है भैया कि अगली वीडियो में अपना प्रमाण पत्र शो भी कर दूं। ये कहने का मतलब है कि आपने ट्रस्ट बनाया तो ये गवर्नमेंट ऑथराइज है ना ये? जी जी, तो 100 सीधी बात है, गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रस्ट है, 100% मैंने हमने 100% गारंटी ट्रस्ट का ये चीज है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन है। जी जी जी, 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरा प्रमाण पत्र जो है अभी इस दीवार पर नहीं लगा है, आप ऊपर वाले कमरे में चल करके उसकी फोटो ले सकते हैं। हमारे बस वही बात है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा है बस नो डाउट अबाउट कि मतलब हमने रजिस्ट्रेशन करा है, गवर्नमेंट ऑथराइज है, मेरी ये संस्था, इसको मैंने ओपन किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समाज के सामने, दर्शकों के सामने शो कर सकते हैं। अभी आप चल करके ऊपर वाले फ्लोर पर हमारा जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो हमें अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट से हमारा सर्टिफिकेट ऑथराइज है, आप उसकी फोटो लेकर के आप अपने मीडिया या चैनल के माध्यम से लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। अब दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि आप जो है आपके यहाँ जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसका कुछ शुल्क या फिर किस तरीके की प्रक्रिया उसके बारे में थोड़ा? हम महिलाओं के लिए निःशुल्क वर्क कर सकते हैं, महिलाओं के लिए निःशुल्क वर्क करते हैं, पुरुषों से थोड़ा सा चार्ज लेते हैं, लेकिन जो दिव्यांग हैं, जो अपाहिज व्यक्ति हैं, या फिर जिनके पास आय के कोई साधन नहीं है, जिनके पास बहन बेटियां हैं, उनके लिए हम यथाशक्ति सहयोग भी करते हैं। जैसा हमने कई सारी वीडियो में बताया, पुरुषों से हम एक बार 1100 रुपये चार्ज लेते हैं, 1100 रुपये चार्ज लेते हैं, जिसमें हम महीने भर रिश्ते दिखाने का काम करते हैं। महीने भर में हम 10 से 12 रिश्ते दिखाते हैं, जिसमें जो रिश्ता उनको पसंद आता है उस पर अपना शादी विवाह का जो है बातचीत आगे बढ़ा करके अपने शादी विवाह का जो ड्रीम है, जो लक्ष्य है, जो सपना है, उसे वो पूरा कर सकते हैं। वो सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर निःशुल्क दी है।
हमने एक बड़ा सा हॉल बनाया है, अभी आप वीडियो में दिखा सकते हैं, एक बड़ा सा हमने हॉल बनाया है। उसमें दोनों पक्ष के व्यक्ति आए, लड़की भी आए लड़का भी आए, बैठ करके बातचीत करें, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बात करें। उसकी कोई सेवा शुल्क नहीं है, निःशुल्क हमारे यहाँ से। और हमारे यहाँ जो है, जब कोई व्यक्ति आता है, यदि आप कोई दुकान पर जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, जाहिर सी बात है, हमने अभी जल्द ही में सुना था, एक मंदिर थी, मंदिर का परिसर था, वहाँ लोग लड़की लड़का दिखाने गए थे। वहाँ लड़की लड़का दिखाने और बातचीत करने का 500 रुपया शुल्क लिए थे। केवल जगह, मतलब जो पार्क होता है, मंदिर का जो परिसर पार्क होता है, वहाँ बातचीत करने का जो शुल्क है 500 रुपया लिए थे। मैं वीडियो में नहीं बताना चाहता, आप कहीं के भी होंगे, अभी मैं बाद में आपको बता दूंगा वो कौन सी मंदिर है, कहाँ वो जगह है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन हमारा ये है कि आप जो है जिस तरीके से लोग फोन करते हैं और रजिस्ट्रेशन होता है चीज़ों जी, उनका एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है उनका जो उनका जो एड्रेस होता है उसको वेरिफिकेशन कैसे करती है आपकी टीम और आपके द्वारा? जी, हमारी टीम और हमारे द्वारा, हमारे जो कस्टमर केयर अधिकारी हैं, जब उनसे फ़ोन पर बातचीत करते हैं, किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो करीब का हो चाहे दूर का हो, पूरे भारत में कहीं का रहने वाला हो, जब उनसे बातचीत होती है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, आपकी उम्र कितनी है, पहली चीज़। और आगे बात बढ़ाने से पहले उनसे बता दिया जाता है, यदि आपको शादी विवाह के लिए रिश्ता चाहिए तो आपका एक प्रेजेंट टाइम का फ़ोटो चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ की फ़ोटो चाहिए जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पहचान पत्र हो, चाहे ड्राइवरी लाइसेंस हो, चाहे पासपोर्ट की छाया प्रति। आप ये चीज़ें जब आप हमें पहले देंगे तभी आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। हम क्या जाने, आप अपनी उम्र बता रहे हैं 22 वर्ष, आपकी उम्र हो 42 वर्ष, मैं कैसे प्रूव करूँगा? जब आप हमें डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, आप हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति भेजेंगे, साथ साथ एक प्रेजेंट टाइम की फ़ोटो यानी तत्काल की फ़ोटो जब आप भेजेंगे, तब आपको ये प्रूफ आपका ये प्रमाणित होगा कि आप वास्तव में जो जानकारी हमें दे रहे हैं वो सही है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, वाली डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप जो है वो करते हैं जी। दूसरी चीज़ ये है कि इसके पहले आपने शादियाँ कराई हैं? हमने कई सारी शादियाँ कराई हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कई सारे एविडेंस ऐसे हैं जहाँ हमने शादियाँ करवाई हैं। हम अपने ज़िले से लेकर के एमपी तक की भी शादियाँ करवाई हैं। एक जौनपुर की लड़की और नाम जो याद हो जौनपुर में आसपास, जौनपुर कचना की लड़की थी। जौनपुर जिले के अंतर्गत कचना एक गांव आता है जो शाहगंज के करीब में है, वहाँ की एक लड़की थी सविता जिसका नाम था। और एमपी जिले का नाम राजस्थान, हाँ, राज्य का नाम राजस्थान था और जिले का नाम मुझे अलवर राजस्थान का लड़का है, जिसकी हमने शादी शाहगंज कोर्ट में करवाई है, तहसील में। और उससे अच्छा यह भी नहीं कि मैं जब शादी करवाया हूँ उससे एक्स्ट्रा पैसा लिया हूँ, उसी 1100 में, और फुल वीडियो हमारे पास उसका एविडेंस के लिए हमने बना करके रखा है। कोई बाद में ये ब्लेम ना लगा सके कि मुझे शादी विवाह के नाम पर मुझसे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 50,000 रुपए लिए गए हैं। केवल 1100 रुपए में अगर कोई ऐसा एकलौता व्यक्ति है जो शादी करवा सकता है वो है दीप नारायण, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। मतलब सिर्फ 1100 रुपए में आप पूरी शादी तक करवाते हैं? जी जी, कोई पैसा पेमेंट कोई पैसा नहीं। ये शादी आप कहाँ करवाते हैं? शादियां जैसे दो नहीं कोर्ट में करवाते हैं, कैसे? देखिए, हमारा तो काम है सिर्फ और सिर्फ रिश्ते लगाना। मेरा काम है, जैसा सिंपल शब्दों में, जैसे यूपी बिहार में लोग कहते हैं कि मैं एक अगुआ हूँ। अच्छा, बिल्कुल, आप दोनों को मिला देते हैं, बाकी उनकी रजामंदी के अकॉर्डिंग जो है। मेरा काम है केवल शादी विवाह के लिए रिश्ते लगाना, एक दूसरे का संपर्क करवा देना, ठीक है। लेकिन वो जो शादी, जिस शादी में प्रॉपर मौजूद था, उसमें मजबूरी ये थी कि दोनों परिवार मुझसे इतनी विनती करने लगे, और मामला हमारे पड़ोस का ही था। हमने सोचा चलिए 1-2 घंटे 4 घंटे ऐसे ही सही, हमने वहाँ गया और शादी करवाई। मेरा काम है केवल आप एक दूसरे का बायोडाटा एक दूसरे को साझा कर देना। आप उस पर बातचीत कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ऑडियो कॉल बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, उनसे माई बहन जिससे भी मिलना है आप सभी से मिलिए। आपको शादी कोर्ट में करनी है, मंदिर में करनी है, मस्जिद में करनी है, कैसे करनी है वो आप दोनों पक्ष तय करेंगे।
आगे का उद्देश्य क्या है आपका? इसको कितना डेवलप करने का उद्देश्य क्या है? आगे का फिर आपका प्लान क्या उद्देश्य क्या है आगे इसको? का उद्देश्य भैया बहुत बड़ा है। मेरा जो उद्देश्य है, मैं कहते हैं ना पहले करके दिखाओ फिर कहो। उद्देश्य आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि कुछ बड़ा होगा, एकदम यूनिक होगा। हो सकता है आसपास के जिलों में कोई इस प्रकार की अगर संस्था होगी तो इक्का दुक्का लोग कोई ऐसा काम करते होंगे, मेरे नॉलेज में कोई ऐसा है नहीं। मुझे पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं दिखता कोई ऐसा काम है जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा बायोइलाज है, जिस बायोइलाज के जरिए मैं अपनी मंथन को उसमें बायोइलाज मैंने तैयार करवाया है। मैं आगे बड़ा सा बड़ा काम, लेकिन वो काम अपने ही लिए नहीं, अपने लिए नहीं ही का हटा दीजिए, अपने लिए नहीं समाज के लिए होगा। लोग कहते हैं ना, मैं छोटी सी टॉपिक आपको बता देना चाहता हूँ। दुनिया के हर इंसान के जीवन में एक सोच होती है कि मेरा परिवार हो, मेरी कुछ सोच हो, मेरा कुछ सपना हो, मेरे कुछ बच्चे हों। लेकिन मेरी ये सोच है कि मेरे इस जीवन में मुझे कम से कम 100-200 माँ बाप लाना है अपनी ज़िंदगी में। ये मेरा उद्देश्य। आप छोटे में कहना, बड़े में समझ लीजिए, जो भी है आप समझ रहे हैं। चलिए खैर, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये चीजें करने की? इसके लिए दिमाग में कहाँ से बातें आती हैं मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। बिल्कुल। इसके ओपनिंग के तौर पे आपके इस राह में अभी तक, आपके इस प्लान में, आपके परिवार का, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, ये सारे परिवार को मिला के कितना योगदान रहा? क्या बोले आप? लास्ट वाला आपके सब। पत्नी का, हाँ आपके बच्चों का, आपके परिवार का, हाँ। आपकी इस मुहिम में कितना योगदान रहा, कितना आपको प्रोत्साहन देता है? जैसे इस काम को जब मैंने शुरू करना चाहा तो सबसे बड़ा योगदान हमारी धर्मपत्नी का रहा। और इन सारे कामों को करने के लिए, इन सारे कामों को लिए कामों की प्रेरणा देने के लिए सबसे पहले अगर किसी को श्रेय जाता है तो मेरी पत्नी है। दूसरे नंबर पर है हमारे साले जी, जो हमारे एक इशारे पर, मैं अगर एक काम कहता हूँ कि आज मुझे ये करना है तो 1 घंटे में वो हो जाता है। अभी आज जिस ओपनिंग में आप बैठे हैं, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, सुबह 8 बजे तक कोई ये व्यवस्था नहीं थी कि इस ऑफिस की आज ओपनिंग होगी, इस कक्ष में आज हम बैठेंगे। लेकिन सुबह मैं जब आया, देखा कि सारी साफ सफाई हो गई है। जो काम मुझे कल करना है वो आज ही हो जाए। तो आज ही एकाएक दिमाग में आया कि आज ओपनिंग हो जाए। मैंने अपने गुरुदेव को फ़ोन किया, गुरुजी हम ये सोच रहे हैं कि जो कल करना है वो आज कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक कहावत भी है कि एक कामयाब इंसान के पीछे जो है औरत का ही हाथ होता है। जी। तो आप भी अपने मिशन में कामयाब होंगे, ये वो हम लोग को उम्मीद है। और आने वाले समय में जौनपुर का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, आपकी संस्था चलेगी। इस वक्त बात करने के लिए आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। जी भैया, धन्यवाद।